कोयले का निजीकरण, किसान बेचा, रेल बेची, तेल बेचा और छुपते छुपाते राजनीति ने बहुत कुछ बेच दिया। जिस वक्त मीडिया बॉलीवुड के नशे के बारे में बता रहा था और प्रशासन कोरोना का डर दिखा रहा था, उस वक्त आपका कोयला भी बेच दिया गया और कई कानूनों का बलिदान भी दिया गया और कई नीतियों को ताक पर रखा गया। बड़ी कंपनियों को कोयला देने के लिए सरकार ने क्या सीक्रेट प्लान बनाया और किन नीतियों की धज्जियां उड़ाई गई, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भविष्य में भी जो सरकार के काले कारनामे हैं उनको जानने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। कोयला, इस महिला के सिर पर कोयले के 2 पत्थर हैं। ऐसे हजारों पत्थर सिर पर रखकर ये गाड़ी में लोड कर देती है, लेकिन इसके बदले में इसको मिलता क्या है? बस 2 वक्त की रोटी। असली पैसा तो वो कमाते हैं जिनके हाथ इस कोयले से काले नहीं होते। भारत सरकार के खनन मंत्रालय ने खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 यानी MMDR एक्ट में अगस्त महीने में कई बड़े बदलाव और फेरबदल किए। भारतीय खनन में बड़े स्तर पर निजीकरण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, यानी कोयले का प्राइवेटाइजेशन अब शुरू कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद जब सवाल उठे तो सरकार ने दावा किया कि इससे बड़ी तादाद में रोजगार पैदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। लेकिन वहीं जानकारों ने सरकार के खिलाफ कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल तो ये कि सरकार इतना बड़ा फैसला कोरोना की इस घड़ी में बिना किसी विचार विमर्श के क्यों ले रही है, और दूसरा सवाल ये कि निजीकरण से पर्यावरण, जंगल और वहां के आम नागरिक के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसका जिम्मेदार कौन? दरअसल जब भी कोई मंत्रालय नीतियों में बदलाव करता है तो परामर्श नीति का पालन करता है। आम लोगों से राय लेनी होती है। इस मसले पर भी राय तो ली गई, लेकिन मोदी सरकार के मंत्रियों का राय लेने का ढंग थोड़ा अलग था। शुरू में इन बदलावों पर अपनी प्रतिक्रिया और आपत्ति दर्ज करवाने के लिए मंत्रालय ने खनन उद्योग और आम लोगों को मात्र 10 दिन का समय दिया। लेकिन परामर्श नीति तो ये कहती है कि किसी भी कानून में फेरबदल के लिए पहले प्रस्तावित परिवर्तन को कम से कम 30 दिन के लिए जनता के बीच प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए रखना होगा। लेकिन सरकार ने मात्र 10 दिन का टाइम दिया। जब पत्रकारों ने, पर्यावरणविदों ने, खनन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका विरोध किया तो सरकार ने 7 दिन का समय और दे दिया। लेकिन परामर्श नीति के 30 दिन तो फिर भी पूरे नहीं हुए। दोबारा किसी ने बड़ा विरोध नहीं किया और ऐसी खबरें आम आदमी के पास पहुंचती नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग भी ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करके रखते हैं जो प्रोपोगेंडा फैलाने का काम करते हैं। फिर खबर कहाँ से उन्हें मिलती? मैं बता दूं, ये फ्री में सब्सक्राइबर होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। खैर, अब आगे की बात बताता हूं कि कौन से बड़े बदलाव किए गए और इनकी शुरुआत कैसे हुई। 18 जून 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के 41 नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी को हरी झंडी दी थी, तभी कोयले के निजीकरण का पता लग गया था। अब बदलाव ये हुए हैं कि खनन से जुड़ी प्राइवेट कंपनियों को खदानों के साथ साथ उन जगहों की जांच पड़ताल करने की अनुमति मिल जाएगी जहां पर किसी खदान की संभावना हो, और इस रिसर्च का यानी इस शोध का पूरा खर्च राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट उठाएगा। साथ ही साथ खनिज संभावित इलाकों को प्राइवेट कंपनियों के बीच नीलामी के लिए उपलब्ध भी कराना होगा। फिर खनन लाइसेंस के साथ साथ इन खदानों को प्राइवेट सेक्टर को भी सौंपना होगा। अवैध खनन की परिभाषा में भी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अभी तक किसी भी खदान में खनन के लिए खनन योजना में निश्चित किए गए कोर खनन क्षेत्र के सिवा दूसरी जगह पर खनन करने की इजाज़त नहीं थी। यानी जो जगह खदान की इंस्पेक्शन के बाद मार्क की गई है उसी पर आप वहीं पर खनन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं खुदाई नहीं कर सकते। लेकिन बदलाव के बाद माइनिंग कंपनियां खनन के लिए लीज पर ली गई पूरी की पूरी भूमि जहां भी खनन करना चाहे उस पूरी की पूरी भूमि पर खनन कर सकती है, कानूनी रूप से कर सकती है। इसके साथ ही एक बड़ा प्रभावित बदलाव ये भी किया गया है कि जो कैपिटिव और नॉन कैपिटिव खदानों के अंतर को खत्म करता है, यानी इससे निजी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
तो दोस्तों अब साफ है कि वो बात अब बीते ज़माने की हो गई जब हम कहा करते थे कि कोयले में सबसे बड़ा हिस्सा कोल इंडिया लिमिटेड का है। और अब तो शायद कोई बूढ़े बाबा अपने पोते को कंधे पर बिठाकर रेल की पटरी के पास खड़े होकर ये कहेंगे कि देखो बेटा, सरकारी मालगाड़ी में कोयला आ रहा है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए और इस सत्य से सब लोगों को रूबरू कराइए। लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए। तो देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।